सीधा मतलब है कि छात्र संघ को कमजोर किया जाए, स्टूडेंट के डेमोक्रेटिक असर्शन को खत्म किया जाए, कैंपस डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए। और इस ही पूरे डॉक्यूमेंट को ये जो सरकार है वो ब्लूप्रिंट की तरह शिक्षा नीतियों में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करती रही है। आप ये देखिए इसकी आयरनी कि एक दो उद्योगपति देश के शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उस पर रिपोर्ट लाते हैं और उसको ये सरकार पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करती है, चाहे वो नई शिक्षा नीति के हवाले से हो, चाहे वो लगातार हर तरह के डेमोक्रेटिक असर्शंस पे हमले की तरह से हो। और आज देश में हाल ये है कि देश के जाने माने तमाम यूनिवर्सिटीज, कोई जामिया जैसा यूनिवर्सिटी है जिसमें छात्र संघ चुनाव पिछले 2005 में आखिरी बार हुआ, 19 साल हो गया वहाँ पे चुनाव हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आखिरी चुनाव 2005 में हुआ, वहाँ भी 19 साल हो गए हैं। AMU जैसी यूनिवर्सिटी में आखिरी चुनाव 2018 में होता है, 6 साल हो गया है। पिछले साल इस यूनिवर्सिटी में भी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि 3 टियर इलेक्शन कराया जाएगा। जब जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स, टीचर, तमाम लोकतंत्र पसंद लोग इसका विरोध करते हैं तो उस पर आगे पहल नहीं होती है। आज का जो ये फरमान है 1 लाख बॉन्ड को मैंडेटरी करना उन तमाम लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये बहुत आर्बिट्ररी है, ये गैर संवैधानिक है। कैंपस यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर एक पर्टिकुलर तबके को फेवर करता है और समाज के अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड से आ रहे स्टूडेंट्स पर बहुत जोरदार हमला है। हम देखते हैं एक यूनिवर्सिटी जो इस असर्शन के साथ बनती है कि आपका क्या सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, इससे मायने नहीं रखता। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको सस्ती अच्छी शिक्षा मिलेगी। पब्लिक एजुकेशन का मायना यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब स्थापित होता है इसी इरादे, इसी एम्बिशन के साथ स्थापित होता है। आज इतने वर्षों बाद इसको बहुत साल पीछे ले जाने की कोशिश है। आप देखेंगे कि ये लॉन्च करते हुए, इस तरह का एक फरमान लाते हुए जो हवाला दिया जाता है वो कहा जाता है डिफेसमेंट, और मनी और मसल की पॉलिटिक्स का जो वर्चस्व यहाँ पे बढ़ चला है उसको कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे जो इस मॉडल को बरकरार रखते हैं उसके खिलाफ एक जजमेंट सुनाती है, जिसकी वजह से जो वोटिंग है वो भी 1 महीने तक आगे पोस्टपोन होता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक अनडेमोक्रेटिक पहलकदमी की जाती है। ये पहलकदमी ऐसी है कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, हम सबको पता है कि वो ऐसे दल कौन है, ऐसे संगठन कौन है, ऐसे लोग जो चुनाव को धनबल बाहुबल का मंच बनाते हैं, जो हर तरह से, जो कोर्ट ने कहा कि पढ़े लिखे छात्रों का चुनाव नहीं लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग का चुनाव लगता है। इस चुनाव को मनी लॉन्ड्रिंग का चुनाव जो बनाते हैं, आज आप कह दे रहे हैं कि आपके जेब में करोड़ों है जो उन्हीं लोगों के पास है, 1 लाख का आप बॉन्ड दे सकते हैं तो आप चुनाव लड़िएगा। इससे आप एक बड़े सेक्शन को बाहर निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं। हम देखते हैं कि संविधान ने हमें तमाम तरह के अधिकार दिए हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल हो, चाहे हम देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) हो, 19(1)(c) हो, जो आपको अधिकार देता है कि आप खुद को, आपको स्वतंत्रता है खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को आगे रखने का, यूनियनाइज होने का, एसोसिएशन बनाने का। आज कह दिया जा रहा है कि जेब में 1 लाख नहीं है तो ये अधिकार आपका नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे याचिका हम लोग फाइल करते हैं। आप देखें तो DU में हम जैसे तमाम स्टूडेंट्स आते हैं। मैं खुद बिहार के गया जिला से आती हूँ और गया जिला के 25 किलोमीटर अंदर जाकर मेरा गांव है। जब मैं DU में आई तो हम सबको लगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आखिरकार हम लोग आ पाए हैं जहाँ पे सब समान है, सबको अवसर मिलेंगे, सबकी महत्वाकांक्षाओं को जगह मिलेगी। आज देख रहे हैं कि खाली जगह उनके लिए है जिनके पास पैसा है। इसके सख्त खिलाफ में हम लोग पिछले ही साल हाई कोर्ट और उससे पहले भी बार बार हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में आपको तो 50% रिजर्वेशन कर देना चाहिए महिलाओं के लिए। एक तरफ इस तरह के प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दे रही है देश के कोर्ट, दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, यहाँ का सरकार आमदा है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ना हो। अलग अलग तबके से आ रहे, गरीब तबके से आ रहे, मिडिल क्लास तबके से आ रहे स्टूडेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित ना हो। इन सब के खिलाफ आईसा लगातार लड़ रहा है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया जिसमें हम यही कह रहे हैं
कि यूनिवर्सिटी को बाजार बनाना बंद करिए। यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट के लिए बराबर की जगह है। ये नहीं सुना जाता है तो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमने लीगल रास्ता भी चुना है और हम सारे दरवाजे, सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए। हम यहाँ नहीं सुना जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह से नहीं सुना जाएगा। तो आईसा ने लगातार चुनावों को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, चाहे वो सड़क के संघर्ष हो, चाहे वो लीगल बैटल्स हो, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम ही वो संगठन है जो 2014 में एक तरह का मैनिपुलेशन करके डीयू का चुनाव बहुत पहले भी लड़ा जाता था। लोग अपने नाम के आगे AAA, AA लगा लेते थे ताकि बैलेट ऊपर आ जाए। आईसा इसको लेकर कोर्ट में जाता है और कहता है कि इस तरह का एक छलावा नहीं चलेगा, कैंपस में चुनावों को डेमोक्रेटिक रहने देना होगा और वो कोर्ट से हम वो जीतते हैं और यहाँ के चुनाव को डेमोक्रेटाइज करते हैं। आज फिर ऐसे ही जंक्चर पे हम लोग खड़े हैं, जिस तरह से लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे इस कैंपस के आखिरी खड़े हुए स्टूडेंट के लिए, उसके लिए इस कैंपस, उसके लिए छात्र संघ के मंच को एक्सेसिबल बनाने के लिए। साथियों, मैं अभिषेक हूँ और मैं इसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। अगर मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इस चीज़ से करूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्स और सबसे ज़्यादा पॉपुलस कैंपस है। यहाँ का सोशल फैब्रिक काफ़ी यूनिक और काफ़ी डीप। यहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग आए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिता किसी संपन्न खानदान से, किसी संपन्न परिवार से नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर बिहार से दिल्ली अभी कोई आता है तो वो दो ही चीज़ें करने आता है, या तो कमाने आता है या कमाने लायक बनने आता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मेरे पिता भी 2002 में यहाँ पर एक मजदूर बनकर आए। उन्होंने यहाँ पे मजदूरी की और उस पैसे से उन्होंने फॉर्म भरा और जाके फिर फिजिकल का एग्जामिनेशन दिया। उस दौर में बस 4 लोगों का सिलेक्शन होना। मेरे पिताजी चौथे थे और उसके चारों रस्सी फेंकी गई। तो अगर वो रस्सी फेंकी नहीं जाती तो आज मैं भी किसी खेत में जाके काम करता, आज मैं भी उस गांव में ही फंसा रहता, आज मैं भी दिल्ली नहीं आता। ये एक कहानी। आप सोचिए इस पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी कैसी कहानियां हो। शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गांव से पहले होंगे जिन्होंने 12वीं अंग्रेजी मीडियम में पास किया। शायद वो अपने गांव से पहले होंगे जिन्होंने इस दिल्ली विश्वविद्यालय में कदम रखा, एक उम्मीद से कदम रखा, एक सपने से कदम रखा कि हम यहाँ पर आके अच्छी शिक्षा पाएं। पर आज हम देखते हैं जो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉडल है वो एक्सक्लूजन बाय डिजाइन के मॉडल पे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे जो भी एंट्रेंस होती है CUET के बेसिस पे, ये क्या है? ये आपके पोटेंशियल का टेस्ट नहीं, ये आपके प्रिविलेज का टेस्ट। जो सेंटर 1200 किलोमीटर दूर दिए जाते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? ताकि प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए ताकि जो नीचे तबके के लोग जो उतने संपन्न नहीं है, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, वो इस पूरे यूनिवर्सिटी से बाहर हो। लेकिन फिर भी लोग जद्दोजहद करके यहाँ पर आते हैं, एक उम्मीद में आते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। पर आज का आम छात्र ये देख रहा है कि उसके सपने कैसे चूर हो गए। आप देखिए जो वो कोर्स यहाँ पे पढ़ने आया वो उसे नहीं पढ़ा के उसे सेक और वेक पढ़ाया गया। आप देखिए उसकी नसीब में हॉस्टल नहीं है। अगर हेफा के कारण फीस बढ़ रही है, फीस 30,000 है, तो मेट्रो का खर्च साल का 40,000 पड़ता है। अगर वो इसके लिए लड़ना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे बंद हो गए हैं ना। वो अगर इसके लिए आवाज उठाना चाहता है, उसके लिए लड़ना चाहता है, तो वही एक्सक्लूजन बाय जो प्रोसेस है उसकी नीति अपनाई जा रही है। क्या? 1 लाख की फिरौती। एक आम इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी विवेक है, थोड़ा सा भी तर्क है, उसको ये पता होगा कि जो आधे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के आ रहे हैं, उनमें आधे बच्चों के पास अपना बैंक का खाता नहीं हो और उसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस खातों में आपको वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड शो करे। तो ये साफ नीति सरकार की है, ये साफ नीति विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि जो आम लोग, जो आम छात्र है और जो आम छात्रों का संगठन है, उसको इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। आप देखिए ये बात छुपी नहीं है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव है वो सामंतवाद से लड़ा जाता, वो पैसों से लड़ा जाता। और दिल्ली विश्वविद्यालय डिफेसमेंट के नाम पे उन पैसे वालों को बढ़ावा दे रही है और जो छात्र संगठन असली मुद्दों पे बात करते हैं उसको धीरे धीरे बाहर करते हैं। क्योंकि जो छात्र 3-4 करोड़ रुपए एक इलेक्शन में खर्च कर सकता है, उसके लिए 1 लाख की डिफेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात किनके लिए है? हमारे जैसे छात्र संगठन, क्योंकि आम छात्र जो आम तबके से,
इसके खिलाफ आयशा जो है वो हाई कोर्ट गया है और कल हियरिंग है, और हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि जो डूसू का बेसिक लॉजिक है, ये छात्रों का संघ है, या आम छात्रों की समस्याओं को ऊपर पहुंचाने का एक माध्यम है, उसको बरकरार रखें। जो बेसिक स्पिरिट ऑफ पॉलिटिक्स है, कैंपस पॉलिटिक्स है, उसको बरकरार रखें। आयशा पहले से भी डेमोक्रेसी के लिए लड़ता रहा है, आयशा पहले से भी कैंपस डेमोक्रेसी के लिए, कैंपस इलेक्शंस के लिए लड़ता रहा है। तो मैं न्यायालय से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, और जो एक्सक्लूसिवरी नीति है, जो इस डूसू को, जो इस छात्र संघ के चुनाव को अमीर तबके के लोगों के लिए रिजर्व करने की एक नीति है, उसको खत्म करें।